आइए आज हम मुंशी प्रेमचंद जी की एक ऐसी बेहतरीन कहानी को डीपली समझते हैं जो एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हर स्टूडेंट के लिए बहुत जरूरी है। दो बैलों की कथा। खैर, देखा जाए तो ये सिर्फ दो जानवरों की कहानी नहीं है, बल्कि दोस्ती, आज़ादी और लगातार संघर्ष का एक जबरदस्त प्रतीक है। तो एज अ स्टडी गाइड चलिए इस चैप्टर की हर एक लेयर को बहुत ही डिटेल में एक्सप्लोर करते हैं। आज के इस विश्लेषण को हम सीधे 4 मुख्य हिस्सों में बांटेंगे। हीरा मोती का इंट्रोडक्शन, गया के घर उनका स्ट्रगल, कांजी हाउस का सबसे डार्क फेज और आखिर में उनकी वापसी। और हाँ, आखिर में हम उन सभी कोर मॉरल थीम्स को निकालेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल क्रिटिकल है। इस तरह से पूरी टाइमलाइन और कहानी का असली मैसेज दिमाग में छप जाएगा। तो शुरुआत होती है हमारे मेन कैरेक्टर्स हीरा और मोती से। झूरी नाम के किसान के पास पछाई जाति के ये दो बेहद खूबसूरत, ऊंचे और तगड़े बैल हैं। एक लंबा समय साथ बिताने की वजह से इनमें ऐसी दोस्ती हो गई है कि बिना कुछ बोले बस आंखों के इशारे से ही एक दूसरे की बात समझ लेते हैं। देखिए, ये कोई आम जानवर नहीं है। इनके अंदर एक आपसी समझ और बहुत गहरा भाईचारा भरा हुआ है। अब जो बात इन दोनों को सबसे इंटरेस्टिंग बनाती है वो है इनके स्वभाव का कॉन्ट्रास्ट। हीरा काफी पेशेंट और समझदार है, वहीं दूसरी तरफ मोती बिल्कुल एक्सेलरेटर जैसा इंपल्सिव और गुस्से वाला है। एक पॉइंट पर जब उन्हें गाड़ी में बंद कर ले जाया जा रहा था तो मोती का गुस्सा इतना था कि वो गाड़ी को खाई में गिराना चाहता था, लेकिन वहां हीरा ने अपनी समझदारी से सिचुएशन को संभाला। पता है, इनका ये जो डायनामिक है ना, एक शांत और एक गुस्से वाला, यही पूरी कहानी को आगे ड्राइव करता है। अब कहानी में पहला बड़ा ट्विस्ट तब आता है जब ये दोनों गया के घर पहुंचते हैं। यहीं से इनके असली संघर्ष की शुरुआत होती है। असल में होता क्या है, झूरिया अपने बैलों को काम के लिए अपने साले गया के घर भेज देता है, लेकिन हीरा और मोती को लगता है कि उन्हें बेच दिया गया है। उन्हें बड़ा अपमान महसूस होता है और वो रस्सी तोड़कर वापस आ जाते हैं, जिस पर झूरी की पत्नी गुस्से में उन्हें नमक हराम बोलकर सिर्फ सूखा चारा देती है। फिर जब गया उन्हें वापस ले जाता है तो मार पड़ने के बावजूद वो दोनों हल चलाने से बिल्कुल साफ इनकार कर देते हैं। अब इस सब अत्याचार के बीच एक छोटी सी बच्ची आती है जिसे उसकी सौतेली माँ बहुत सताती थी। वो चुपके से आकर रात को इन्हें 2 रोटियां खिलाती है। वो थोड़ा सा प्यार ही उन्हें उस बुरे वक्त से लड़ने की ताकत देता है। उस बच्ची की मदद से जब वो आखिरकार वहां से भागते हैं, तब आज़ादी की उस खुशी में उनका सामना एक विशालकाय बेहद खतरनाक सांड से हो जाता है। अब यहाँ घबराने के बजाय वो एक कमाल की स्ट्रैटेजी लगाते हैं। एक आगे से अटैक करता है और दूसरा पीछे से। मोटी जब उस सांड के पेट में सींग घुसा देता है और वो सांड अधमरा होकर गिर जाता है, तो जानते हैं वो क्या करते हैं? वो उसकी जान बख्श देते हैं। ये स्पेसिफिकली दर्शाता है कि उनमें सिर्फ फिजिकल ताकत ही नहीं थी, बल्कि कंपैशन था, एक बहुत ही मजबूत नैतिक चरित्र था। लेकिन उस सांड से जीतने के बाद कहानी अपने सबसे डार्क फेज में चली जाती है, यानी कांजी हाउस का संघर्ष। भूख से परेशान होकर जब वो खेत में मटर खाने घुसते हैं तो कीचड़ में फंसने की वजह से पकड़े जाते हैं और उन्हें सीधा कांजी हाउस में डाल दिया जाता है। अब स्टूडेंट्स, यहां ध्यान दीजिए कि ये कांजी हाउस असल में पूरी तरह से आज़ादी छिन जाने का प्रतीक है। एक ऐसी डिप्रेसिंग जगह जहां पहले से ही घोड़े, भैंस और बकरियां भूखे प्यासे अधमरी हालत में पड़े थे। दिन भर एक तिनका तक नहीं मिलता था खाने को। ये ऑपरेशन यानी अत्याचार की आखिरी हद थी। और यहीं पर उनकी बगावत अपने पीक पर पहुंचती है। हीरा लगातार दीवार पर अपने सींग मारता है और आधी दीवार गिरा देता है, जिससे बाकी जानवर वहां से भाग सकें। मोटी तो जिद्दी गधों को सींग मार मार कर भगाता है। पर इस सीन का सबसे इमोशनल मोमेंट तब आता है जब हीरा को एक मोटी रस्सी से बांध दिया जाता है और अब वो भाग नहीं सकता। ये देखकर मोटी भी भागने के बजाय वहीं हीरा के पास आकर बैठ जाता है, अपनी खुद की आज़ादी कुर्बान कर देता है। सच्ची दोस्ती का इससे बड़ा उदाहरण और क्या ही हो सकता है। एक पूरा हफ्ता कांजी हाउस में भूख और चौकीदार के डंडे खाने के बाद अब कहानी अपने फाइनल और सबसे ड्रामेटिक क्लाइमैक्स की तरफ बढ़ती है। मालिक के पास वापसी। होता यह है कि उनकी नीलामी की जाती है और एक दाढ़ियाल कसाई उन्हें खरीद लेता है। दोनों चुपचाप अपनी जान के डर से उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक उन्हें एहसास होता है कि ये रास्ते तो देखे हुए लग रहे हैं। जैसे ही उन्हें अपना रास्ता पहचान में आता है, उनके उस भूखे थके हुए शरीर में एक अलग ही जान आ जाती है और वो सीधे भागते हुए अपने मालिक झूरी के दरवाजे पर जाकर रुकते हैं। झूरी तो उन्हें देखकर खुशी से पागल ही हो जाता है और जब वो कसाई उन्हें पकड़ने आता है तो मोती उस पर सीधा हमला करके उसे गांव से बाहर तक खदेड़ देता है और अंत में अपने घर आकर उनकी मालकिन भी प्यार से उनका माथा चूम लेती है।
इन सारे एक्शन सीक्वेंसेस और प्लॉट को कवर करने के बाद अब आते हैं इस स्टडी गाइड के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर। किसी भी एग्जाम के लिए इस चैप्टर के कोर मॉरल थीम्स को समझना बहुत जरूरी है। इन मुख्य थीम्स को स्टोरी के डायरेक्ट एग्जाम्पल से लिंक करना एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी है। पहला थीम, सच्ची दोस्ती। इसका सबसे बड़ा सबूत है मोती का कांजी हाउस में हीरा के लिए रुक जाना। दूसरा, कंपैशन या दया। वो हारे हुए सांड की जान बख्शना और उस छोटी बच्ची द्वारा प्यार से रोटी खिलाना। ये चीजें सफलता के बीच इंसानियत को दिखाती हैं। और तीसरा, सबसे प्रोमिनेंट थीम, अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाना। गया के खेत में हल चलाने से मना करना और कांजी हाउस की दीवार तोड़ना स्पष्ट करता है कि कोई भी जुल्म चुपचाप सहना गलत है। तो आखिर में प्रेमचंद जी की ये रचना हम सबके आगे एक बहुत ही पावरफुल सवाल खड़ा करती है। क्या आज़ादी यूं ही मिल जाती है या उसके लिए लड़ना पड़ता है? हीरा और मोती का ये पूरा सफर चीख चीख कर कहता है कि आज़ादी कोई गिफ्ट नहीं है। इसे पाने के लिए और बचाए रखने के लिए साहस, बुद्धिमानी और कभी-कभी बड़ा बलिदान देना पड़ता है। और इसी थॉट प्रोवोकिंग विचार के साथ इस चैप्टर का ये विश्लेषण